हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मंटू सर। आज हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एडवर्ब्स की जो कि आपके 11th 12th और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो चलिए वो इम्पोर्टेंट यूज़ को पढ़ते हैं। मैं आपको आज 5 इम्पोर्टेंट यूज़ बताऊंगा इस वीडियो में, तो आप वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका है हार्ड और हार्डली में क्या अंतर है। देखिए, हार्ड जो है आपका, इसका हिंदी होता है कठिन या कठोर, और हार्डली का हिंदी होता है शायद ही। तो सबसे पहले कैटेगरी वाइज देखते हैं। तो हार्ड जो आपका है एडवर्ब है, और हार्डली भी है आपका एडवर्ब। हार्ड एडवर्ब के अलावा आपका एडजेक्टिव भी होता है। बस ये बात याद रखिएगा कि हार्ड जो है वो एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों है, और हार्डली आपका क्या है, एडवर्ब है। तो चलिए अब इसके यूज़ को जानते हैं। तो मैं एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ जिससे आपका जो पेपर है वो बिल्कुल सही जाएगा। तो चलिए ध्यान से वो ट्रिक को आप सुनिएगा। जो हार्ड है, हार्ड का जब भी यूज़ होगा सेंटेंस में आपका, तो वो मेन वर्ब के बाद होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। हार्ड का जब भी यूज़ होगा वो आपका मेन वर्ब के बाद होगा, और हार्डली का यूज़ जब भी होगा वो मेन वर्ब के पहले होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ट्रिक है कि हार्ड का यूज़ जो होता है वो मेन वर्ब के बाद और हार्डली मेन वर्ब के पहले। तो चलिए एग्जाम्पल को समझते हैं। आई वर्क हार्ड। देखिए यहाँ पे वर्क जो है आपका मेन वर्ब है, और हार्ड क्या हो गया आपका, ये जो मैंने अभी बताया। तो हार्ड आपका क्या हो गया, यहाँ पे एडवर्ब हो गया। तो आई वर्क हार्ड यानी कि मैं कठिन काम करता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल, ही मेक्स थिंग्स हार्ड। देखिए मेक्स आपका हो गया क्या, आपका मेन वर्ब, और हार्ड हो गया आपका एडवर्ब। आई स्टडी हार्ड, उसी तरह से आपका हो गया मेन वर्ब के बाद। आई फील इट हार्ड, फील आपका हो गया मेन वर्ब। तो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि मेन वर्ब के बाद और हार्डली मेन वर्ब के पहले। जैसे कि हार्डली का एग्जाम्पल देखिए, हार्डली का हिंदी होता है शायद ही। सी हार्डली कम्स हियर, यानी कि वो शायद ही यहाँ आती है। आई हार्डली मीट हर। देखिए मीट जो है आपका एडवर्ब है, मीट जो है आपका एडवर्ब नहीं बल्कि क्या है, वर्ब है, और मीट के पहले आपका क्या हो गया, हार्डली हो गया, जो कि एडवर्ब है। तो मैंने वही बात कि मेन वर्ब के बाद आपका हार्ड और मेन वर्ब के पहले हार्डली। और जब हार्ड का यूज़ नाउन के रूप में होगा तो हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस, आपने ज़रूर सुना होगा। तो हार्ड जब है यहाँ पर, हार्ड वर्क यानी वर्क हो गया। अभी यहाँ पे नाउन, और नाउन के पहले जो हुआ तो ये क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। तो मैंने पहले भी बताया था कि हार्ड जो है आपका एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। तो नाउन के पहले होगा तो आपका हो जाएगा एडजेक्टिव, और वर्ब के बाद होगा तो एडवर्ब हो जाएगा। तो ये हो गया हार्ड और हार्डली में अंतर। अब दूसरा बात करते हैं लाइक और लाइकली। देखिए लाइक का हिंदी होता है के जैसा, और लाइकली का हिंदी होता है संभावना। मैं आपके जैसा हूँ तो आई एम लाइक यू, और लाइकली संभावना है, इट इज़ लाइकली टू रेन, वर्षा होने वाली है या वर्षा होने की संभावना है। तो लाइक का हिंदी हो गया के जैसा, और लाइकली हो गया संभावना, याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट आपका है कि मोस्ट और मोस्टली। MOST, मोस्ट मीन्स बहुत अधिक, और मोस्टली का हिंदी होता है अधिकतर, प्रायः, अक्सर। आई लाइक यू मोस्ट, मैं बहुत अधिक चाहता हूँ, पसंद करता हूँ। और हुम आई लाइक मोस्ट इज़ यू, उसी तरह से आपका हो गया सी लाइक्स मी मोस्ट। तो मोस्ट का मतलब यहाँ तीनों सेंटेंसेस में क्या हुआ, बहुत अधिक, यानी कि वो मुझे बहुत अधिक पसंद करती है। मोस्ट मीन्स आपका बहुत अधिक। मोस्टली आप जब भी यूज़ करेंगे तो अधिकतर, प्रायः, अक्सर के लिए। जैसे कि मैं अधिकतर पटना में रहता हूँ, आई मोस्टली स्टे इन पटना। ही मोस्टली कम्स इन द मॉर्निंग, वो अधिकतर सुबह में आता है। तो ये आपका हो गया यूज मोस्ट और मोस्टली का। मोस्ट बोलते हैं बहुत अधिक, और मोस्टली होता है अधिकतर, प्रायः, अक्सर के लिए। मोस्टली मैं अधिकतर पटना में रहता हूँ, आई मोस्टली स्टे इन पटना। तो ये आपका हो गया फर्स्ट हार्ड और हार्डली। दूसरा आपका हो गया लाइक लाइकली। तीसरा आपका हो गया मोस्ट मोस्टली। चौथा यूज आपका है लेटर, LATER, लेटर मीन्स बाद में, और LATTER, लेटर मीन्स बाद वाला। तो देखिए LATER लेटर मीन्स बाद में होता है, और एक वर्ड आप पहले से भी जानते होंगे कि आफ्टर, आफ्टर मीन्स भी बाद में होता है। तो पहले इन दोनों को समझ लेते हैं,
फिर उसके बाद LATT ईयर लेटर को समझते हैं। तो देखिए, जब भी आप आफ्टर के यूज़ कीजिएगा तो उसके बाद आपका कोई पर्सन नहीं होगा, यानी कि अनस्पेसिफाइड। और LAT ईयर लेटर जब भी होगा तो उसके बाद आपका नाउन या प्रोनाउन कुछ भी आएगा, यानी कि कोई ना कोई पर्सन जरूर आता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ है आपका आफ्टर और लेटर में। जैसा कि मैं बोलूं कि वह बाद में आया, तो ही केम आफ्टर। देखिए, बाद में आया मतलब कब आया कुछ पता ही नहीं है, किसके बाद आया, तो आपका क्या यूज़ करेंगे, आफ्टर का। लेकिन वह तुम्हारे बाद मुझे देखा, तो यहाँ पे लेटर हो जाएगा LAT ईयर। ही सॉ मी लेटर देन यू, मैं तुम्हारे बाद जगा, यानी कि कोई ना कोई तो है उसके बाद ना जगे, तो LAT ईयर। ये भी ध्यान रखिएगा, आफ्टर और लेटर में अंतर, यानी कि आफ्टर होगा तो कुछ नहीं, और LAT ईयर लेटर होगा तो नाउन और प्रोनाउन। अब बात करते हैं लेटर, LATT ईयर लेटर मीन्स बाद वाला। तो देखिए, सोनू एंड दीपक आर माई फ्रेंड्स बट आई लाइक द लेटर LATT ईयर, यानी कि सोनू और दीपक मेरे दोस्त हैं लेकिन मैं बाद वाले को ज़्यादा पसंद करता हूँ, यानी कि LAT ईयर लेटर मीन्स बाद में, और LATT ईयर लेटर मीन्स बाद वाला। जब भी बाद वाला होता है तो वहाँ पर LATT ईयर लिखा जाता है। जैसे मैं बाद वाले को पसंद करता हूँ तो LATT ईयर हो जाएगा, यानी कि आपका LATT ईयर लेटर हो गया बाद वाला। सोनू और दीपक मेरा दोस्त है और मैं बाद वाले को ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो सोनू एंड दीपक आर माई फ्रेंड्स बट आई लाइक द लेटर, यानी कि लेटर जब भी होगा आपका बाद वाला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो लेटर LAT ईयर लेटर मीन्स बाद में, और LATT ईयर लेटर मीन्स बाद वाला। नेक्स्ट यूज़ की तरफ चलते हैं। तो आपका पांचवा आपका है फेयरली और रैदर। देखिए, फेयरली जो होता है इन गुड सेंस, और रैदर जो होता है इन बैड सेंस में होता है। प्लीजेंट मीनिंग देता है वांछनीय अर्थ हिंदी में, और अनप्लीजेंट मीनिंग आपका देता है रैदर। एग्जाम्पल को देखते हैं तो फेयरली लवली गर्ल, यानी कि नहीं बोलते एक बहुत अच्छी लड़की, और ए रैदर डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। तो आप सीधा अगर ऐसे नहीं तो निगेटिव के लिए आप सोचिएगा रैदर, और पॉजिटिव के लिए आपका हो जाएगा फेयरली। फेयरली मतलब अच्छा, अच्छे संदर्भ में, और रैदर मतलब बुरे अर्थ में, मतलब निगेटिव सेंस में होता है, ठीक है। नोट में मैं आपको बता रहा हूँ कि फेयरली के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। फेयरली के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है, रैदर के बाद टू का प्रयोग होता है। जैसा कि फेयरली टू वाइज, रैदर टू अनवाइज। फेयरली के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, और रैदर के बाद टू का प्रयोग होता है। तो ये आपका हो गया फेयरली और रैदर में अंतर। फेयरली होता है अच्छे संदर्भ में, और रैदर होता है आपका गलत नकारात्मक अर्थ में। जब भी अच्छे संदर्भ में बात होगी, लाइक की बात होगी तो फेयरली, और डिसलाइक की बात होगी तो रैदर। अगर मैं बोलूं कि द टी इज़ फेयरली हॉट, यानी कि ठीक है चाय पीने योग्य है, और अगर मैं बोल दूं कि द टी इज़ रैदर हॉट, यानी कि चाय आवश्यकता से अधिक गर्म है, चाय पीने लायक कभी नहीं है, तो फेयरली अच्छे संदर्भ में, और रैदर निगेटिव नकारात्मक संदर्भ में। तो ये हो गए आपके एडवर्ब के टॉप 5 यूज़ जो कि मैंने इस वीडियो में बताया। आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।